Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing about Karl Marx and Friedrich Engels' works as well as concepts given together by them. So before starting this lecture, I want to inform you that if you are new visitor to this channel, I have made a separate video lecture in which I have discussed Marxism background. So in order to understand this lecture, you need to first refer to that lecture which is quite really available on my channel's playlist. Please listen to that lecture in order to understand this lecture in a more better way. So friends, let's start. सो फर्स्ट कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने दोनों ने एक साथ मिलकर वर्क्स लिखे थे जिनका नाम है, सबसे पहला वर्क जो इन दोनों ने साथ में मिलकर लिखा था उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. सेकंड इज़ दास कैपिटल. प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने अकेले यानी इंडिविजुअली एक वर्क लिखा था जिसका नाम है कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड. प्लीज़ रिमेंबर दिस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय देम एंड व्हाट आर द व्यूज़ that related to capitalism of them. Karl Marx as well as Friedrich Engels, what they believe about capitalism, I am talking about that. So according to Karl Marx, the relationship between people are determined by who controls the mode of production like land and factory. कि इस सोसाइटी में कार्ल मार्क्स बताते हैं कि मतलब इस सोसाइटी में लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे निर्धारित किया जाता है यानी कैसे डिटरमाइन किया जाता है. वो ऐसे कि जो लोग लैंड या फिर फैक्ट्री को जो ओन करके रखते हैं यानी कंट्रोल करके रखते हैं या जो लैंड या फैक्ट्री के ओनर होते हैं, सो उससे तय किया जाता है लोगों का इस सोसाइटी में एक दूसरे से रिलेशन. मैं फिर से बताना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल आर डिटरमाइंड बाय हु कंट्रोल्स द मोड ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड एंड फैक्ट्री. कि कार्ल मार्क्स बताते हैं कि सोसाइटी में लोगों का जो है एक दूसरे से कैसा रिलेशनशिप बनना चाहिए यानी एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं. सो वो निर्धारित कैसे किया जाता है, मतलब जो इस सोसाइटी में लैंड या फैक्ट्री का ओनर होता है यानी मालिक होता है या फिर उन्हें कंट्रोल करके रखता है. सो इस तरह से जो है इस सोसाइटी में जो है लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप बना के रखते हैं. सो इट ओनली अलाउड द रिच टू बिकम रिचर एंड पुअर टू बिकम पुअरर. सो ये इससे क्या होता है कि अगर लोग जो है अगर खुद की प्रॉपर्टीज़ को ओन करने लग जाएंगे, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होने लगेंगी, तो क्या होगा कि रिच तो रिच बनते चले जाएंगे और जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे. ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है. इन हिज सेंस परफेक्ट वर्ल्ड क्लास वुड नॉट एग्जिस्ट, देयर वुड बी नो क्लास सिस्टम. कि अगर ऐसा ही चलता रहा, रिच अगर पुअर लोगों को डोमिनेट करते रहे तो परफेक्ट वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाएगा, क्लास सिस्टम जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ना बन पाएगा और क्लास सिस्टम जैसी चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करेगी. फिर वो एम्फेसाइज करते हैं कि सभी को जो है एवरीवन वुड बी इक्वल, कि सभी को जो है इक्वल समझा जाना चाहिए, इक्वल दर्जा दिया जाना चाहिए. देन सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है उन्होंने. इन द एंटायर हिस्ट्री एवरी टाइम कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन टू क्लासेस. कि वो बताया जाता है कि अगर हम हिस्ट्री में जाकर अगर चेक करें तो हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट नज़र में आता है यानी हमारी लाइमलाइट में आता है दो क्लास के बीच में, रिच और पुअर क्लास लोगों के बीच में जो है हमेशा हम कॉन्फ्लिक्ट पाया हुआ देखते हैं. देन एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. कि पहले बताया जाता है कि पहले क्या होता था, एरिस्टोक्रेटिक लोग और साथ ही साथ चर्च वो जो है हर चीज़ को कंट्रोल करके रखते थे, मतलब वो ओनर थे हर चीज़ के. हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड पीजेंट्स वर्किंग फॉर द एरिस्टोक्रेसी. सो उस टाइम क्या हुआ करता था कि एरिस्टोक्रेसी और चर्च की ये जो है एक क्लास है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, एंड ये चर्च भी यानी प्रीस्ट, ये दोनों जो है अपर क्लास से बिलोंग करते थे और जो हर प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ को जो है कंट्रोल करके रखते थे. और पीजेंट्स जो थे इनके अंदर काम करते थे, इनके अंडर काम करते थे, वर्किंग फॉर द एरिस्टोक्रेसी. देन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्किंग पुअर स्टार्टेड राइटिंग फाइनेंशियली एंड सोशली. कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 19th सेंचुरी के टाइम पर, तो क्या हुआ कि जो पुअर मतलब जो गरीब लोग थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया ताकि वो फाइनेंशियली और सोशली जो है मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सके. स्टार्टेड राइटिंग फॉर फाइनेंशियली, पैसों के लिए वो लिखने लग गए थे.
और साथ ही साथ मतलब इस सोसाइटी के को जो है अपने मतलब राइटिंग्स के थ्रू इंस्पायर कर रहे थे, उन्हें अवेयर कर रहे थे कि उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को जो है फेस करना पड़ रहा है। तभी इसमें लिखा गया कि स्टार्टेड राइटिंग फाइनेंशियली एंड सोशली, बट देयर विल स्टिल पीपल हु ओन्स द मीन्स ऑफ, और इसके बावजूद भी क्या हुआ, स्टिल लोग ऐसे थे जो कि फिर भी जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है ऑन कर रहे थे। दे वर कॉल्ड बुर्जुआसी, और उन लोगों को क्या बोला जाता था, जो मतलब प्रोडक्शन हाउस के ओनर होते थे, उन लोगों को बोला जाता था बुर्जुआसी। बुर्जुआ बोल सकते हो या फिर बुर्जुआसी। देयर ओनली गोल वॉज टू अर्न प्रॉफिट, जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या एम होता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। और पीजेंट्स या फिर लोअर क्लास लोगों को जो है रिप्लेस कर दिया, कि पहले जो है पीजेंट्स, आपको पता होगा कि पहले जो है पीजेंट्स या को लोअर क्लास माना जाता था, कि पीजेंट्स जो है नीची जाति के लोग हैं। फिर जो है धीरे धीरे जब टाइम आया, पीजेंट्स जो बाद में जो है डिसअपियर होते चले गए, और एक नए टर्म की जो है मतलब शुरुआत हुई, जिन्हें बोला गया प्रोलिटेरिएट। सो द पीपल हु लेबर्ड फॉर वेजेस, जो दूसरों के अंडर काम करते थे, मतलब लेबर करते थे, और जिन्हें जो है वेजेस दिए जाते थे, कम वेजेस, उन्हें कहा जाता है प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट। इन 1800 मैनी पीपल अक्रॉस यूरोप वर्क हार्ड टू स्ट्रगल टू पे, कि फिर वो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के थ्रू बताते हैं कि 1800 वो ऐसा टाइम था, ये ऐसी सेंचुरी थी जहाँ पर जो है लोग यूरोप के पीपल अक्रॉस यूरोप, मतलब यूरोप के अक्रॉस लोग जो है मेहनत से काम करते थे, ताकि वो जो है अपनी बेसिक अम्यूनिटीज़ यानी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने आप को सस्टेन करके रख सके। इवन चिल्ड्रन वर वर्किंग मॉर्निंग टू नाइट, और उसमें उस टाइम क्या था कि मतलब बच्चे भी अपने मतलब बड़ों के साथ जो है काम करते थे दिन रात फॉर द मतलब फिर भी क्या हुआ, वो जो है उनकी जो है बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई, वो फिर भी जो है हंग्री रह गए, यानी मतलब भूखमरी उन्हें जो है फेस करनी पड़ी। इवन चिल्ड्रन वर वर्किंग मॉर्निंग टू नाइट एंड वर्कर्स ऑफन वेंट हंग्री। देन कार्ल मार्क्स सेड व्हेनेवर यू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जब भी तुम अगर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करोगे तो यू ट्रीट पीपल अनफेयरली, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इनफेयरली मतलब अनफेयरली आना था, सॉरी। सो कार्ल मार्क्स सेड वेन एवर यू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स यू ट्रीट पीपल अनफेयरली, कि कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना था कि तुम जब भी अगर वर्कर्स का शोषण करते हो यानी उन्हें एक्सप्लॉइट करते हो, तो साथ ही साथ तुम जो है उनको अनफेयर नज़रों से जो है ट्रीट कर रहे हो। इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए तुम वर्कर्स के साथ ये हालत कर रहे हो, तो तुम जो है मतलब वर्कर्स को अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो, उन्हें इक्वल नहीं समझ रहे। सो इससे क्या होगा कि एक जो है आगे आने वाले टाइम में जो है सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। द ओनली वे, फिर कार्ल मार्क्स बताते हैं कि द ओनली वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि मतलब फिर वो मतलब प्रोलिटेरिएट सेक्शन को जो है बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस मतलब कॉन्फ्लिक्ट से आज़ाद होना है तो तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि तुम जो है डोमिनेंट क्लास जो कि तुम्हें डोमिनेट करके रखती है उनके अगेंस्ट जो है खड़े होकर उनसे रिवोल्ट करो। द ओनली वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इज़ बाय स्टैंडिंग अगेंस्ट द डोमिनेंट क्लास। सो देन फॉर मार्क्स कार्ल मार्क्स बताते हैं बुर्जुआ को कैपिटलिस्ट भी बोला जाता है, साथ ही साथ डोमिनेंट क्लास भी बोला जाता है। ये सारे सेम ही हैं, बुर्जुआ, कैपिटलिस्ट, डोमिनेंट क्लास, ये इन सबको जो है कार्ल मार्क्स एक ही कैटेगरी में लाकर बताते हैं दीज पीपल डोमिनेट लोअर क्लास। ये जो लोग हैं बुर्जुआसी, कैपिटलिस्ट, डोमिनेंट क्लास, ये सब जो है एक ही कैटेगरी में कार्ल मार्क्स इनको इंक्लूड करके बताते हैं कि ये जो है डोमिनेट करते हैं फैक्ट्री वर्कर्स को, लोअर क्लास लोगों को, जो इनसे नीचे के लोग होते हैं उनका ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। डिस्पाइट पुटिंग इन हार्ड लेबर फैक्ट्री वर्कर्स गेट, मतलब इतना हार्ड लेबर करने के बाद, इतना ज़्यादा मतलब दिन रात काम करने के बाद भी ये उन्हें बहुत लिटिल पे करते हैं, यानी उनको इतने वेजेस नहीं देते जितने उन्हें देने चाहिए। एंड अल्टीमेटली और कहीं ना कहीं
कम वेजेस देना एक तरह का जो है एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ, एंड अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेड बाय द, और साथ ही साथ क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं कैपिटलिस्ट लोग और या फिर बुर्जुआ लोग, लोअर क्लास यानी इनसे नीचे जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये एक्सप्लॉयट करते हैं। कार्ल मार्क्स प्रिडिक्टेड दैट वन डे द वर्कर्स बिकम सो एजिटेटेड। कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा, कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना है कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि वर्कर्स बिकम सो एजिटेटेड, कि वर्कर्स जो है मतलब डोमिनेंट क्लास लोगों के साथ रिवोल्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट एजिटेट करेंगे विद द फैक्ट्री ओनर्स, एंड दे वुड राइज अप एंड ओवरथ्रो। और फिर वो अगर खड़े हो गए एक साथ मिलजुल कर, अगर वो खड़े हो गए, प्रोलिटेरिएट सेक्शन या फिर लोअर सेक्शन अगर एक साथ मिलकर खड़ा हो गया तो क्या होगा, वो डोमिनेंट क्लास को एक झटके में ओवरथ्रो कर देंगे, एंड ओवरथ्रो द डोमिनेंट क्लास। दिस इज़ नोन एज वर्कर्स रेवोल्यूशन। प्लीज़ फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, इसको हमने बोला मतलब कार्ल मार्क्स बताते हैं कि ये इसे कहा गया है कि ये जो है वर्कर्स रेवोल्यूशन है, इसे वर्कर्स रेवोल्यूशन बोला जाता है, वर्कर्स रेवोल्यूशन। देन प्रोलिटेरिएट राइज अप अगेंस्ट द बुर्जुआ एंड ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, कि अगर एक दिन ऐसा भी आएगा कि मतलब सारे वर्कर्स एकजुट होकर जो है बुर्जुआ के खिलाफ लड़ेंगे और उन्हें जो है इस कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देंगे। वंस दिस रेवोल्यूशन इज़ वॉन बाय प्रोलिटेरियत, कार्ल मार्क्स बताते हैं कि अगर ये ऐसी क्रांति में अगर प्रोलिटेरिएट जीत गए तो प्रोलिटेरिएट क्या करेंगे कि हर एक असेट्स जो कि डोमिनेंट क्लास द्वारा ओन किया गया है उन पर जो है अपना कब्जा कर लेंगे। प्रोलिटेरिएट टेक्स असेट्स ऑफ दिस बुर्जुआ रादर देन कीपिंग द असेट्स विद देम, कि क्या करेंगे जो भी डोमिनेंट क्लास ने मतलब असेट्स यानी उनकी मतलब क्या क्या उनके पास जो है यानी फैक्ट्रीज़ वगैरह जिनको भी उन्होंने बुर्जुआ लोगों ने ओन कर रखा है उनको जो है सारा अपना कब्ज़ा कर लेंगे, एंड दे शुड अबॉलिश ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप, और इसी के साथ साथ क्या करेंगे वो जो है अबॉलिश ऑल प्राइवेट ओनरशिप की डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से, ताकि जो है सोशल क्लास जो कि ईविल चल रहा है, गरीब और अमीर के बीच में डिस्टिंक्शन चल रहा है, इसे वो एक दिन डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। दिस रेवोल्यूशन हैपेंड इन वेरियस कंट्रीज़, कि ऐसी रेवोल्यूशन आई भी थी बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि हमने देखा कि ये जो है रेवोल्यूशन रशिया में आई थी, चाइना में आई थी, बट ये जो है ब्रिटेन और जर्मनी में नहीं आई थी जब कार्ल मार्क्स जिंदा थे। देन इन द हिस्ट्री whenever one dominant class depressing other class is going to revolt, कि हिस्ट्री में क्या होगा अगर एक डोमिनेंट क्लास दूसरी किसी क्लास को डिप्रेस कर रही है तो फिर क्या होगा, दूसरी क्लास जिसको डिप्रेस किया जा रहा है वो एक दिन जो है रिवोल्ट करने के लिए उन लोगों से खड़ी होगी, वो राइज़ करेगी डोमिनेंट क्लास के खिलाफ, एंड और फिर क्या करेंगी उन्हें ओवरथ्रो कर दिया जाएगा। Then next I am talking about third concept, that is class consciousness, कि वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में क्या बताते हैं कि ये जो क्लास कॉन्शियसनेस है ये टर्म कॉइन किया गया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, इन कैपिटलिस्ट सिस्टम द बुर्जुआ विल ऑलवेज ऑपरेस द वर्किंग क्लास मेंबर, कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या था कि बुर्जुआ हमेशा ऑपरेस करते थे वर्किंग क्लास के मेंबर्स को। दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम शुड बी डिस्ट्रॉयड फॉर एवर, कि ये हमेशा हमेशा के लिए कैपिटलिस्ट सिस्टम को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए बिफोर बुर्जुआ और ओवरथ्रोन बाय द, कि इस सिस्टम को मतलब ओवरथ्रो कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा बुर्जुआ को जो है प्रोलिटेरिएट एक साथ मिलकर जो है ओवरथ्रो कर देंगे, उससे पहले जो है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को एंड कर दिया जाना चाहिए। दे नीड टू डेवलप क्लास कॉन्शियसनेस, कि उन्हें जो है प्रोलिटेरिएट सेक्शंस को जो है अपने माइंड में वो क्लास के प्रति जो है कॉन्शियस रहे। ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू प्रोलिटेरिएट दैट दे ऑल हैव कॉमन इंटरेस्ट, कि जितने भी प्रोलिटेरिएट सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोग हैं उन सभी के जो है कॉमन इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। दे नीड टू कलेक्टिवली कम टुगेदर एंड ब्रिंग सोशल चेंज, कि उनको जब सबको जो है एक साथ
कलेक्टिवली खड़े होकर जो है रिवोल्ट करना चाहिए और जो है इस सोसाइटी के लिए चेंज लाना चाहिए। Whenever working class people look themselves as individuals, they are unable to fight। अगर प्रोलिटेरिएट, जिन्हें हम वर्किंग क्लास या फिर लेबर क्लास लोग बोलते हैं, उन्हें अगर वो हमेशा अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ एक इकलौता इंडिविजुअल समझने लग गए, फिर ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि वो किसी से रिवोल्ट कर सकते हैं, और वो कभी किसी से मतलब किसी डोमिनेंट क्लास से जो है लड़ ही नहीं पाएंगे। और अगर वो वाकई में लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जो है एकजुट होकर यूनाइट होना पड़ेगा और अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए लड़ना पड़ेगा और फाइट करना पड़ेगा, ताकि इस सोसाइटी में वो चेंज ला सके, इस सोसाइटी की जो सोच है उसे बदल सके। When you are individualistic, you can never unite with all the people। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल बताते हैं कि जब आप अपने आप को सिर्फ इंडिविजुअल बनकर मतलब इंडिविजुअल लेवल पर देखोगे तो आप कभी जो है यूनाइट ही नहीं हो पाओगे लोगों के साथ। और यूनिटी, और फिर वो बताते हैं कि यूनिटी जो है वो पावर है। पावर कैसे है? हम इसके खिलाफ हम यूनाइट होकर जो है डोमिनेंट क्लास के लोगों से लड़ सकते हैं। सो वर्कर्स नीड टू सी देमसेल्व्स एज वन यूनिट, कि वर्कर्स को जो है एक इकट्ठी यूनिट देखना चाहिए अपने आप को, और एक दूसरे को जो है ये सोचना चाहिए कि एक दूसरे जो है सब एक दूसरे के साथ हैं। दे नीड टू वर्क एंड चेंज देयर वर्किंग कंडीशन, कि उन्हें काम करना चाहिए और वर्किंग कंडीशन की जो वर्किंग की कंडीशन है उसे चेंज कर देना चाहिए। वन सिंगल विजन बिलीविंग दैट बुर्जुआ आर ऑपरेसिंग, कि उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि बुर्जुआ जो है उन्हें ऑपरेस कर रहे हैं, और उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम सब एक हैं और हमें जो है टारगेट करना है वेल्दी लोगों को, उनके खिलाफ लड़ना है हमें। वर्किंग क्लास रिवोल्ट अगेंस्ट बुर्जुआसी, कि अगर वर्किंग क्लास बुर्जुआ के खिलाफ लड़ेंगे तो व्हेन दे हैव अ क्लास कॉन्शियसनेस, और इससे क्या होगा, उनको जो है क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में जो है वो अवेयर रहेंगे और फिर जो है वो यूनाइट होकर लड़ सकेंगे। व्हेन दे बिलीव दैट दे ऑल आर वन एंड फाइटिंग फॉर द वन गोल, कि जब वो सोचेंगे कि वो सब एक हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि बुर्जुआ लोगों के खिलाफ लड़ना, तो क्या होगा कि वो जो है कुछ ना कुछ समाधान निकाल के ला पाएंगे और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। देन नेक्स्ट टॉक अबाउट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन। सो ये एलिनिएशन क्या है? अ पर्सन हु फील्स आइसोलेटेड। एलिनिएशन उसे बोलते हैं जो इंसान जो है अपने आप में अकेलापन फील करता हो। वर्कर्स बिकम मोर एंड मोर डिस्टेंस, कि इससे क्या हो गया है, जो काम करने वाले प्रोलिटेरिएट है यानी वर्कर्स हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है दूर रखना चाहिए, अकेले में रहना चाहिए फ्रॉम देयर वर्क विच रिजल्ट्स इन द पावर। और ऐसे क्या होगा, वो हाईलाइट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स, अगर वो वर्कर्स अपने आप को डिस्टेंस सोचेंगे या फिर अकेला सोचेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा अपने आप को पावरलेसनेस फील करेंगे, पावरलेसनेस की वो पावरफुल है ही नहीं। इन कैपिटलिज्म अ पर्सन फील्स हाउ मच एवर ही वर्क्स ही इज़ नेवर गोइंग टू गेट क्रेडिट, कि कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग चाहे जितना भी चाहे वर्कर काम कर ले, उसे जो है उसके काम के लिए कभी भी उसे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, उसे रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसे अप्रिसिएशन नहीं मिला जाएगा। सो कार्ल मार्क्स कहते हैं इन ऑर्डर टू रिप्लेस एनी नेशन वी नीड टू एंड कैपिटलिज्म, कि हमें अगर एक नेशन को इक्वल नेशन क्रिएट करना है, इंटीग्रेट करना है अच्छे वे में विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन, सो हमें जो है इस कैपिटलिज्म के सिस्टम को एंड कर देना है। क्योंकि आप जानते होंगे कि ये जो मार्क्सिस्ट लोग थे ये कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए ये बार बार इस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म को जो है एंड कर दिया जाना चाहिए और कम्युनिज्म को जो है अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हर किसी का जो है भला हो सके और सारी सोसाइटी में रहने वाले हर क्लास जो है एक साथ मिलकर प्रोग्रेस कर सके। वर्कर इज़ मेड टू फील फॉरेन टू हिज ओन प्रोडक्ट, कि इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो हाईलाइट करते हैं कि एक वर्कर जो है वो खुद ही प्रोडक्ट भी खुद ही जो है बना रहा है, किसी के अंडर रहकर बना रहा है, लेकिन वो खुद बना रहा है उस प्रोडक्ट को, और साथ ही साथ वो लेबर भी कर रहा है, लेकिन उसके प्रोडक्ट जो वो प्रोडक्ट क्रिएट करता है और या फिर उस प्रोडक्ट पर जो है अपना टाइम स्पेंड करता है, जिसे हम बोलते हैं लेबरिंग करता है, तो उसको जो है वर्कर को जो है उसी के प्रोडक्ट और उसी के लेबर से जो है फॉरेन फील करवाया जा रहा है। सो बिकॉज
ही इज़ नॉट गिवन प्रॉफिट, क्योंकि उसे प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, जितना वो अपने एफर्ट्स भी डाल रहा है तो उसे उतना वेजेस नहीं मिल रहे और उसे प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा। ही इज़ पावरलेस, और उससे क्या हो गया, वो पावरलेस हो चुका वर्कर और आइसोलेटेड हो गया अपने काम से। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है, ये एक तरह का वर्क है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये आइडियोलॉजी ये सिंपली कोई एक टर्म नहीं है आइडियोलॉजी की, ये एक वर्क है जो कि फ्रेडरिक और कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है। सो ये जो है मैंने आपको अगर आपने मेरा मतलब प्लेलिस्ट में जाकर उनको सुना होगा, बैकग्राउंड को मार्क्सिज्म के ऊपर मैंने बैकग्राउंड समझाया था, अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि सुपर स्ट्रक्चर क्या है। सो आइडियोलॉजी भी सेम सुपर स्ट्रक्चर की तरह है। सो अगर फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी सुन लेना, ताकि आपको जो है ये समझ आ सके। आइडियोलॉजी सेम सुपर स्ट्रक्चर की तरह काम करती है कि वो बताते हैं कि अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स जेंडर, क्लास, रेस, इट इंक्लूड्स कल्चरल वैल्यूज़, कि हमारा जो है जेंडर को देखने का नज़रिया या फिर क्लास को देखने का नज़रिया या रेस को देखने का नज़रिया, ये हमारा जो एटीट्यूड है ये कैसे फॉर्म हुआ, मतलब दूसरे कल्चरल की वैल्यूज़ को देखकर, हमारे बिलीव्स को देख के, नॉर्म्स को देख के, एक्सपेक्टेशंस को देख के, और साथ ही साथ सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो है हमारा एटीट्यूड बना जेंडर पर, क्लास पर, रेस पर, कि ये इस जेंडर का है, ये मेल है, फीमेल है, ये इस क्लास से बिलोंग करता है, लोअर क्लास से बिलोंग करता है, अपर क्लास से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ये इस रेस का है। सो ये कैसे हमारे मतलब एटीट्यूड बना, ये सारा हमने जो है सोसाइटी में रहकर जो कल्चरल वैल्यूज़ थी, बिलीव्स थे, नॉर्म्स थे, एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन से हमारा ये एटीट्यूड बनता चला गया जेंडर, क्लास और रेस के प्रति। आइडियोलॉजी क्या है कि आइडियोलॉजी एक तरह के विचार है या फिर उन मतलब हाई क्लास लोगों की पसंद नापसंद है, वो सब आइडियोलॉजी है। कि ये आइडियोलॉजी है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है पावर का, जिसे डोमिनेंट क्लास लोग यूज़ करती हैं ताकि वो वर्किंग क्लास के लोगों को कन्विंस कर सके। फ्रेडरिक एंजल डिफाइंस आइडियोलॉजी। फ्रेडरिक एंजल कैसे डिफाइन करते हैं इस आइडियोलॉजी को, वो बोलते हैं कि ये आइडियोलॉजी जो है फॉल्स कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये सोसाइटी द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है, सोसाइटी के लोगों, डोमिनेंट लोगों द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है, इसीलिए इसे बोला गया ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। इट रेफर्स टू द वे इन विच डोमिनेंस ऑफ रूलिंग क्लास इज जस्टिफाइड, कि ये उन लोगों के वे को बताती है, मतलब जो कि हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ को बताती है, उनके वेज को जस्टिफाई करती है, और ये चीज़ भी बताती है कि इस सोसाइटी को, मतलब जो हाई क्लास लोगों के नीचे रहते हैं, उन्हें कैसे इनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आइडियोलॉजी इज़ फॉल्स कॉन्शियसनेस बाय द यूज़ ऑफ विच डोमिनेंट ग्रुप इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई देमसेल्व्स, कि ये जो है फॉल्स कॉन्शियसनेस है जिससे जो है डोमिनेंट ग्रुप जो है अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर उनकी बातें मानी गई उनके नीचे रहने वाले लोगों द्वारा तो क्या होगा कि तभी ठीक होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, मतलब प्रोलिटेरिएट्स को जो है पनिश किया जाएगा, ऐसा बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैंने अपने प्लेलिस्ट में जो है मार्क्सिज्म पर पूरा डिटेल में बैकग्राउंड डिस्कस किया है, आप प्लीज़ उसे सुनना इससे सुनने से पहले। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।